व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज दिनांक 3 दिसंबर 2022 को स्थानीय +2 प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल रामपुरा सिंघवाड़ा में भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री देवनाथ प्रसाद ने की। इस अवसर पर उन्होंने छात्राओं से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का आह्वान किया। आज ही के दिन यानी 3 दिसंबर 2022 को जीरादेई के कायस्थ परिवार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। ये सादगी, सेवा, त्याग और देशभक्ति के प्रत्यय थे। वर्तमान में सिवान जिला में पड़ता है। तो 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई के कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये अत्यंत ही बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्हीं के कॉपी पर लिखा गया, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। राजनेता, लॉयर, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और स्कॉलर, शिक्षाविद रहे। अत्यंत ही मेधावी, देश के लिए समर्पित, जिनको लोग देश रत्न के नाम से जानता है। आज इन्हीं की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी ने इनको बिहार और महाराष्ट्र में विशेष रूप से सेवा करने का आदेश दिया। प्रसिद्ध गांधीवादी थे। 1931 का नमक सत्याग्रह हो या 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो या 1946 में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की बात हो, हर एक पद का निर्वहन बहुत ही तत्परता से किया। 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत के संविधान निर्माण के कार्य को बखूबी अंजाम दिया। और जब 1950 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद देश के गणतंत्र घोषित होने के बाद 1950 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। शिक्षा का विकास हो या देश का विकास हो या देश के सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का काम हो, हर एक कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही तत्परता से किया। इनसे एक भाई बड़े थे और 3 बड़ी बहन थी। बचपन में ही माता जी का देहांत हो गया। बड़ी बहन के द्वारा लालन पालन किया गया। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था और माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। वो बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। ये इनको बाल्यकाल में ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। यहीं से इनमें जो धार्मिक संस्कार, कर्तव्यपरायणता, सच्चरित्रता, इसका बीज पड़ा। तो इतने महान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर संक्षेप में इनके जीवन चर्चा की बात हो तो 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं फारसी के विद्वान थे। 1907 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। 1912 में अखिल भारतीय जो साहित्य सम्मेलन था, उसके स्वागत कारिणी समिति के प्रधानमंत्री बने। 1915 में LLM किए। उस समय में ML होता था। पटना आकर वकालत शुरू किया। काफ़ी धन और शोहरत प्राप्त किया और गांधी जी के आह्वान पर सब चीज़ को एक झटके में छोड़ दिया। 1928 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग किया। 1931 का नमक सत्याग्रह हो या 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद हो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो, 1946 में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का पद हो या 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका हो। फिर हर एक कार्य को, हर एक कर्तव्य को बहुत ही तत्परता से निर्वहन किया। 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
पूरे ज़िंदगी भर सादगी से बिताते रहे और 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम में इन्होंने अपने पार्थिव देह का त्याग किया। सुखमय वैवाहिक जीवन था। जिला स्कूल छपरा में प्रारंभिक शिक्षा के बाद 18 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। 1902 में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। इस हिसाब से बहुत ही गौरवमय, गरिमामय और सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें समारोह में जो वक्ता लोग हैं और उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया। मुझे इनके गांव जीरादेई जाने का सौभाग्य 93-94 में प्राप्त हुआ। मिडिल स्कूल में इनका आदम कद प्रतिमा लगा हुआ है। इसके नीचे लिखा हुआ है इनका प्रिय भजन, हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जय विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। गाँव के लोग के दिल में ये बसते हैं। देश रत्न के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। इनके निवास स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। गांव में उस समय तक पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक वगैरह खुल गया था, सड़कें बन गई थी। मैंने अनुभव किया कि देश रत्न लोगों के हृदय में बसते हैं। वैसे तो ऐसे महापुरुष देश, काल और राज्य की सीमा से परे होते हैं, पर हम लोगों को इस बात का गर्व है कि इनका जन्म बिहार की धरती पर हुआ। दुनिया में शायद भूतो न भविष्यति वाली बात है कि न भूतो न भविष्यति वाला उदाहरण इन पर लागू होता है। जब किसी छात्र के उत्तर पुस्तिका पर यह लिखा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, ऐसे महापुरुष भारत की सार्वभौमिक संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हुए पूरे दुनिया के लिए और मानवता के लिए काम करते हैं। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रगण्य नेता में से एक थे। जीरादेई के कायस्थ परिवार में 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता संस्कृत और फारसी दोनों के ही मूर्धन्य विद्वान थे। माता धर्मपरायण महिला थी, जिससे वो रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुना करते थे। बचपन में ही इनके माताजी का देहांत हो गया। लालन पालन बड़ी बहन भगवती देवी के द्वारा हुआ, जो 19 वर्ष की अवस्था में ही विधवा हो गई थी। दादा हथुआ रियासत के दीवान थे। चाचा जगदेव सहाय भी बहुत बड़े विद्वान थे और ज़मींदारी के देखरेख का कार्य करते थे। प्रारंभिक शिक्षा फारसी माध्यम से हुई मौलवी साहब से। तत्पश्चात छपरा के जिला स्कूल में अध्ययनरत हुए। पत्नी का नाम राजवंशी देवी था, जिनसे इनका विवाह मात्र 12-13 वर्ष की उम्र में हुआ। सुखमय वैवाहिक जीवन इन्होंने प्राप्त किया। उस समय शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक नहीं था और इनके दादाजी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अतः इन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। ये बचपन से ही सर्वधर्म सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते थे, पर जब देश के सभ्यता संस्कृति को ध्वस्त करने की कोशिश की गई तो इन्होंने बहुत कड़ाई के साथ इसका प्रतिवाद किया। 1902 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली एवं फारसी के विद्वान थे। 1907 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। 1912 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन में स्वागतकारिणी समिति के प्रधानमंत्री बने। 1915 में एमएल किया। पटना आकर वकालत शुरू किया तथा काफ़ी धन और शोहरत प्राप्त किया। 1928 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर से पदत्याग किया। 1931 में नमक सत्याग्रह में भाग लिए। 1934 से 1939 तक कांग्रेस का सेवा किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो या 1946 में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का पद हो या 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष का पद हो या फिर 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति का पद हो,
हर एक पद को इन्होंने बड़े गरिमापूर्ण ढंग से उसका निर्वहन किया। और ये गांधी जी के इतने बड़े अनुयायी थे जो इनके अत्यंत मेधावी अपने पुत्र को, जो कि कलकत्ता में पढ़ रहे थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, एक आह्वान पर अपने बेटे को वहाँ से हटा करके बिहार विद्यापीठ में नामांकन करवाया। हिंदी साहित्य से भी इनकी काफ़ी रुचि रही और मतलब इनका जो आत्मकथा है वो हिंदी साहित्य का धरोहर है। और हिंदी पत्रकारिता जैसे भारतोदय, कमला, भारत मित्र आदि सब में ये लिखते रहे, इनका निबंध छपता रहा। और हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी मान बढ़ाया। इनका जो आत्मकथा है देश रत्न की आत्मकथा, वह हिंदी साहित्य का धरोहर है। और लास्ट समय में जब मतलब राष्ट्रपति पद से ये सेवानिवृत्त हुए तो पटना में सदाकत आश्रम में ये रहना शुरू किए। और 28 फरवरी 1963 को इन्होंने अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। 1962 में अवकाश प्राप्त होने के बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इतने महान थे हमारे देश रत्न। कानून के बहुत बड़े विद्वान होने के बाद जब ये मतलब जीविकोपार्जन के लिए वकालत पेशा को इन्होंने जब चुना तो उस समय में बहुत सारे मुकदमों का निपटारा स्वयं ही अपने निवास स्थान पर ही कर दिया करते थे और लोगों को सलाह देते थे कि बिना मतलब का कानूनी पचड़ा में नहीं पड़े। ऐसे इतने ये सहृदय थे, नामी गिरामी वकील के रूप में ये प्रख्यात थे। लेकिन उन्होंने एक आह्वान पर देश के लिए अपने सारे करियर को छोड़ दिया और बहुत संघर्षरत भी रहे। तो ऐसे महान जो हमारे नेता हैं उनको हम बार बार